तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ क्या सेमेस्टर 2 का फिलोसॉफी हमारा टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या यूनिट 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो इस टॉपिक का दोस्तों हम लोग ने 1 2 3 यूनिट जो है वो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कंप्लीट कर ली है। अब आती हम लोग का जो मेन टॉपिक होता है सब्जेक्टिव पढ़ना, वो हम पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर है वो कराने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे पूछने वाली है एग्ज़ाम में, और आप लोग को ये जो हमारा फिलोसॉफी चैप्टर है ये कैसी पूछती है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्या, वो है हम लोग का धर्म दर्शन यानी फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन क्या है, इसकी प्राकृतिक चिंताओं, परिभाषा, विशेषता, महत्व एवं निष्कर्ष का वर्णन दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है हमारा, धर्म दर्शन यानी फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन धर्म दर्शन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो धर्म, ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, धार्मिक अनुभव और नैतिक मूल्यों का तार्किक एवं दार्शनिक अध्ययन करती है। यह धर्म से जुड़े विश्वासों, सिद्धांतों और अनुभवों की सत्यता की जांच कराता है। ठीक है, धर्म दर्शन का उद्देश्य किसी एक धर्म का प्रचार करना नहीं है, बल्कि धर्म के मूल तत्वों को समझना और उनके विवेकपूर्ण विश्लेषण करना होता है। यह मनुष्य को जीवन, ईश्वर और नैतिकता के बारे में गहराई से सोचने की प्रेरणा देती है। ठीक है, मतलब जो हमारा ये जो टॉपिक है क्या धर्म दर्शन। ठीक है, तो ये जो धर्म दर्शन है वो हमारा जो धर्म दर्शन है बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण धर्म दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण एक शाखा है जो धर्म, ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, धार्मिक अनुभव को नैतिक रूप से तार्किक एवं दार्शनिक अध्ययन करता है। ठीक है, यह धर्म से जुड़े विश्वासों, सिद्धांतों और अनुभवों की सत्ता की जांच करती है। ठीक है, और धर्म दर्शन का उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार करना नहीं होता है, बल्कि धर्म के मूल तत्वों को समझना और उनके विवेकपूर्ण विश्लेषण करना होता है। यह मनुष्य को जीवन, ईश्वर और नैतिकता के बारे में गहराई से प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना पढ़ ली। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या इसका मेन टॉपिक क्या है, परिभाषा। ठीक है, तो धर्म दर्शन की जो परिभाषा है, तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। धर्म दर्शन वह शाखा है जो धर्म के सिद्धांतों, धार्मिक अनुभवों, ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा, मोक्ष तथा नैतिक का तार्किक एवं आलोचनात्मक अध्ययन करती है। ठीक है, तो धर्म दर्शन जो है वो एक शाखा है जो धर्म के सिद्धांतों, धार्मिक अनुभव, ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा, मोक्ष तथा नैतिक का तार्किक एवं आलोचनात्मक अध्ययन करती है। सरल शब्दों में कहे तो धर्म जो है वो धर्म दर्शन धर्म और धार्मिक मान्यताओं को बुद्धि, तर्क और विवेक के आधार पर समझने का विज्ञान देती है। ठीक है, तो ये हमारा परिभाषा है। कुछ विद्वानों के अनुसार धर्म दर्शन वह अध्ययन करता है जिसमें धर्म की सत्यता, उपयोगिता और उद्देश्य का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने परिभाषा को जान ली। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी प्राकृतिक के बारे में। ठीक है, तो धर्म दर्शन की जो प्राकृतिक है यानी हमारा जो नेचर है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा पढ़ने का। ठीक है, तो धर्म दर्शन की प्राकृतिक निम्नलिखित है। ठीक है, मतलब एक नहीं है, बहुत प्रकार की हमारी जो प्राकृतिक है वो बहुत प्रकार की है। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट प्राकृतिक का प्रकार है वो क्या है, तार्किक प्राकृति। ठीक है, तार्किक प्राकृति। तो इस प्राकृतिक में धर्म दर्शन धार्मिक मान्यताओं, सिद्धांतों का तर्क के आधार पर अध्ययन करता है। यह बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार नहीं करता है। यानी जो तार्किक प्राकृतिक होता है इसमें धर्म दर्शन धार्मिक मान्यताओं को, सिद्धांत
सिद्धांतों का तर्क आधार पर अध्ययन करता है। यह बिना सोचे समझे किसी भी अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने पहला हमारा जो धर्म दर्शन का प्राकृतिक है, तार्किक प्राकृतिक, वो पढ़ ली। नेक्स्ट जो हमारा है आलोचनात्मक प्राकृतिक, उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारा जो आलोचनात्मक प्राकृतिक है, यह धर्म से संबंधित विचारों और मान्यताओं की सत्यता की जांच करती है तथा उनका आलोचनात्मक परीक्षण करता है। ठीक है, तो आलोचनात्मक जो प्राकृतिक है, यह धर्म से संबंधित विचारों को मान्यता की सत्ता की जांच करती है तथा उनको आलोचनात्मक परीक्षण कराता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं विश्लेषण प्राकृतिक। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक जो प्राकृतिक है वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। धर्म दर्शन में धर्म से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों और विचारों का जो गहराई है वो विश्लेषण करता है। ठीक है, जो विश्लेषणात्मक हमारा जो प्राकृतिक है वो धर्म दर्शन से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों और विचारों का गहराई से विश्लेषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, सार्वभौमिक प्राकृतिक। ठीक है, तो यह किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होता है बल्कि सभी धर्मों का सामान्य रूप से अध्ययन करता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक जो हमारा प्राकृतिक है यह किसी धर्म को एक तक सीमित नहीं रखता है बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से अध्ययन करता है। ठीक है, मतलब सभी धर्मों को एक समान मानता है और अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्राकृतिक है वो क्या है, आध्यात्मिक प्राकृतिक। ठीक है, आध्यात्मिक प्राकृतिक यह ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नरक तथा धार्मिक अनुभव जैसे आध्यात्मिक विषयों पर विचार करता है। ठीक है, जो हमारा आध्यात्मिक प्राकृतिक है वो भगवान से रिलेटिव हर चीज़ों का अध्ययन करता है। तो ये हमारा हो गया क्या, आध्यात्मिक प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नैतिक प्राकृतिक। ठीक है, नैतिक प्राकृतिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, धर्म दर्शन मनुष्य को सही और गलत ज्ञान देता है। हमारा प्राकृतिक नैतिक प्राकृतिक। ठीक है, धर्म दर्शन मनुष्य को सही गलत का ज्ञान देता है तथा नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ठीक है, अब हम लोग इसका जो मेन टॉपिक है वो है क्या, धर्म दर्शन की प्रमुख चिंताएं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। धर्म दर्शन कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करता है। पहला जो विचार करता है वो क्या है, ईश्वर का अस्तित्व। ठीक है, तो ईश्वर का अस्तित्व, क्या ईश्वर का अस्तित्व है, यदि है तो इसका स्वरूप क्या है। हमारा जो ईश्वर का अस्तित्व है, अगर है तो यदि इसका अस्तित्व है तो इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, तो वही हमारा ये मेन पॉइंट जो है ईश्वर का अस्तित्व, वो एक बार हम लोग इसको एक बार एक पॉइंट में लिख लेंगे। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, आत्मा की अमरता। ठीक है, क्या मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है। हमारा क्वेश्चन कहता है क्या, आत्मा की अमरता। सब कोई बोलता है क्या, आत्मा जब मनुष्य जब मर जाता है तब उसकी आत्मा अमर हो जाती है। तो क्या मृत्यु के बाद आत्मा जीवित रहती है, हाँ या नहीं, आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, धार्मिक अनुभव। ठीक है, धार्मिक अनुभव के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्या धार्मिक अनुभव सत्य होते हैं। ऐसे भारत में या फिर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक चीज़ों पर इतना विश्वास नहीं रखते हैं। तो वही हमारा क्वेश्चन कहता है क्या, पॉइंट कहता है क्या धार्मिक अनुभव सही में सत्य है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, बुराइयों की समस्या। ठीक है, बुराइयों की समस्या, यदि ईश्वर दयालु है तो संसार में दुख और बुराई क्यों होती है। मतलब सही में अगर भगवान होता दुनिया में, मेरे अनुसार लग रहा है अगर सही में भगवान होता तो क्या हमारा जो पूरा विश्व है, ये जो हमारा पेट्रोल का भी समस्या चल रही है और क्या बोलते हैं गैस सिलेंडर की समस्या चल रही है, ये क्या हमारे जो भगवान ईश्वर है ये क्या होने देते, नहीं ना। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया में भगवान नहीं होते, लेकिन एक पूर्वज हमारे मानते चले आ रहे हैं कि हाँ हमारे दुनिया में भगवान है। इसे मानने पर हमें कुछ लाभ मिलती है और हमें कुछ पुण्य मिलती है, तो वही उसी के अनुसार हम लोग चलते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्या है, धर्म और नैतिकता का संबंध। ठीक है, क्या नैतिकता धर्म पर आधारित होता है। धर्म और नैतिकता का संबंध जो है
वो क्या नैतिक धर्म पर आधारित होता है या नहीं, आप लोग एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मोक्ष और मुक्ति, ठीक है। मोक्ष और मुक्ति, मनुष्य मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है, मतलब जो हमारा मनुष्य जीवन वो मोक्ष पाने के लिए क्या प्राप्त करता है। तो सबसे पहले अपना परिवार छोड़ता है, जितना भी दुनिया में माया मोह है, ये सारी चीज़ों को त्याग करके मोक्ष मुक्ति की ओर अपना कदम रखते हैं, तब जाके एक मोक्ष जीवन का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, धर्म और विज्ञान का संबंध, ठीक है। तो क्या धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी है या पूरक है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा विशेषताओं को थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी। तो धर्म दर्शन की जो विशेषता है फ्रेंड्स वो क्या है, तर्क और विवेक पर आधारित होता है हमारा धर्म दर्शन की विशेषता, ठीक है। सभी धर्मों का जो निष्पक्ष अध्ययन करता है, धार्मिक अनुभव का जो परीक्षण करता है, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और अंधविश्वास को कम करने में सहायता कराती है, ठीक है। मानव जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। तो ये जो हमारा विशेषता है वो क्या क्या है, सबसे पहले जो हमारा है, एक सेकंड, मेरा जो पीडीएफ है थोड़ा सा गलती हो गई, ये 1 पॉइंट होना चाहिए, ये 2 पॉइंट होना चाहिए, 3 पॉइंट होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो विशेषता है वो क्या है, तर्क और विवेक पर आधारित होता है, सभी धर्मों का निरपेक्ष अध्ययन करता है, धार्मिक अनुभव का परीक्षण करता है, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और हमारा जो अंधविश्वास को कम करने में सहायक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इसमें जोर देता है। मानव जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है हमारा क्या, धार्मिक दर्शन, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा महत्व को समझ लेते हैं। तो धर्म दर्शन का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसॉफी ऑफ रिलायंस, ठीक है। धर्म दर्शन का महत्व, तो अंधविश्वास सबसे पहले हमारा जिसका पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, अंधविश्वास को दूर करता है, ठीक है। तो हमारा जो महत्व है वो क्या है, यह धार्मिक मान्यताओं को तर्क की कोष्ठी पर परखता है, ठीक है। यह जो हमारा अंधविश्वास है वो उसे कैसे दूर करता है, तो यह धार्मिक मान्यताओं को तर्क की कोष्ठी पर परखता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है फ्रेंड्स वो क्या है पॉइंट, नैतिक विकास कराता है, ठीक है। यह व्यक्ति को अच्छे कर्म और नैतिक जीवन की प्रेरणा देती है। नेक्स्ट हमारा है मानसिक शांति प्रदान करता है। तो मानसिक शांति जो प्रदान करता है वो धर्म दर्शन जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक कराता है। नेक्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाता है। यह विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान और भाईचारे की भावना उत्पन्न कराती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या, जीवन के गहरे प्रश्नों पर उत्तर देता है। जन्म मृत्यु आत्मा ईश्वर जैसे विषयों को समझने में सहायक कराता है हमारा क्या, धर्म दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, धर्म दर्शन के उद्देश्य, ठीक है। ये जो हमारे धर्म दर्शन है इसका मेन उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य जो है फ्रेंड्स वो क्या है, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना, ईश्वर आत्मा और मोक्ष की व्याख्या करना, धार्मिक मान्यताओं का तार्किक परीक्षण करना और हमारा जो सबसे लास्ट है मानव जीवन को नैतिक दिशा प्रदान कराना, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो क्या है, धर्म दर्शन के महत्वपूर्ण उद्देश्य, ठीक है। तो हमारे 4 पॉइंट उद्देश्य है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारा जो है निष्कर्ष वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग बीए की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट चुने हैं अपना, तो आपको सबसे पहले परिभाषा, विशेषता और महत्व और लास्ट में आप लोग निष्कर्ष जरूर से ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष का मतलब होता है क्या आप लोग इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़े उसे आप लास्ट में अच्छे तरीके से समझाकर बताइए, ठीक है। तो निष्कर्ष जो है वो क्या है, धर्म दर्शन धर्मशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो धर्म और धार्मिक विश्वासों का तार्किक
जो आलोचनात्मक तथा गहन अध्ययन कराती है। यह केवल आस्था पर आधारित नहीं है, बल्कि तर्क, विवेक और अनुभव भी महत्व देती है। धर्म दर्शन मनुष्य को सत्य, नैतिकता, सहिष्णुता तथा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सहायक कराती है। इसलिए मानव जीवन में धर्म दर्शन का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, तो जीवन जो है वो धर्म से पूरा घिरा हुआ है। तो धर्म ऐसे कुछ होता नहीं, अगर आप लोग किसी भी धर्म को मानते हैं तो आपके लिए अच्छा या फिर बुरा भी है। ठीक है, तो धर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप लोग कौन से धर्म को मानते हैं, आप लोग प्लीज़ एक बार कमेंट में बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट में कि आपको मैं और कौन से टॉपिक के लिए पढ़ाऊँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।